अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनका क्या सिंटैक्स होता है और वो किस लिए यूज़ होते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम रखता हूँ यूनिवर्सिटी और ये मेरा क्लास मैंने एक बना ली है। अब क्लास के अंदर मैं एक पहले स्पेसिफायर लगाता हूँ और उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर लिखने का क्या सिंटैक्स है, कंस्ट्रक्टर लिखने का जो सिंटैक्स है हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो क्लास का नेम है वही लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि हमारी क्लास का नेम भी वही है। और उसके बाद सिंपल पैरेंथेसिस और उसकी कर्ली ब्रेसेस जो कि उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। कंस्ट्रक्टर बनने का क्या तरीका है दोबारा से मैं बता देता हूँ कि हमारी जो क्लास का नेम है वही अपना नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो फंक्शन की तरह का होता है पैरेंथेसिस वो लिखनी है और उसकी बॉडी बना देनी है। बॉडी के अंदर मैं कुछ वर्क लिख करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर शादी लिख देता हूँ कि जब मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, सिंपल इसके अंदर का जो भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात आती है कि अभी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये भी उसी तरह कॉल होता है जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं कि नहीं। नहीं, अब यहाँ पर हमें इसको कॉल करने के लिए क्या तरीका है, कॉल करने का क्या तरीका है। अब मैं पहले बताता जाता हूँ कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है तब जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास ये यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी के नाम से एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। उसका नाम भी मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। तो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया तो क्या होगा, वो यहाँ पर हमारा कोड जो हमारा कंपाइलर वो यहाँ पर आएगा और आते आते इस कंस्ट्रक्टर को भी चला देगा। क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है तब जब हम उसका उस क्लास का एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर क्या करेगा, उससे जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी चला देगा, उसके अंदर के वर्क को भी चला देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने शादी को प्रिंट कर दिया था। अब बात करते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज भी दे सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल हम फंक्शन की तरह इस कंस्ट्रक्टर को भी वैल्यूज दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को अब जैसे हम फंक्शन में करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज देते थे। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है तब जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू भी ऑब्जेक्ट के साथ भेजनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू भेजता हूँ 12। तो क्या होगा, जब ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ हमारे जो कंपाइलर यहाँ से उड़ता उड़ता यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जो 12 वैल्यू है वो हमारे इस कंस्ट्रक्टर को के अंदर जो पैरामीटर बनाया है उसको दे देगा। अब मैं इसको रन करके, बल्कि यहाँ पर मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मेरा ए वेरिएबल है उसको भी एग्जीक्यूट कर दो और उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ मेरी वैल्यूज़ आई भी है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू सक्सेसफुली पहुँच चुकी है हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये था, हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एक और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम और नीचे से वैल्यू भेजता हूँ। डबल क्वेश्चन के अंदर मैं लिखता हूँ वाली और यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। सी आउट, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है, नेम है, क्योंकि नेम में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप रन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे 12 के साथ एल भी प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी यूनिवर्सिटी के क्लास के नाम से, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑब्जेक्ट नंबर 2 और उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो क्या होगा, हमारा ये फंक्शन 2 मरतबा कॉल होगा। जी बिल्कुल, हमारी जो कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास के अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है वो दो मरतबा ही कॉल हो सकता है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर दूसरी वैल्यू देता हूँ 10 और एक वैल्यू मैं स्ट्रिंग की जैसे देता हूँ शादी और यहाँ पर मैं लेता हूँ शादी। तो आप रन करके देख सकते हैं कि क्या हुआ। जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज भेजी थी वो भी प्रिंट हो चुकी है और जो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल बनाया था वो भी, जो वैल्यूज़ है वो भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये था सिंपल तरीका कि हम C++ के क्लास के अंदर जो बनाते हैं
कंस्ट्रक्टर उसका उसको बनाने का क्या तरीका है, उसके अंदर का जो हम पैरामीटर्स बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या था।